प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। आज खुदा ने फिर से समय दिया है कि हम आपके साथ आज फिर लाइव जुड़ सके हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और स्पेशल थैंक्स कहते हैं आज खुदा के जन, खुदा के सेवक जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आशीष कुमार जी, और जिन्होंने इस चैनल को बनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि ब्रदर को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावंद। और आइए हम आज की बात जो है एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। हम सारे समय को खुदावंद के हाथों में देंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी पिता खुदा बाप, ज़मीन आसमान के मालिक और खालिक खुदावंद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। खुदा महान पिता परमेश्वर खुदावंद जी, आज पिता परमेश्वर सारी टीम के साथ खुदावंद जी, पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र कदमों में आता हूँ खुदावंद जी। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। शुरू से आखिर तक खुदावंद जी आप अपने हाथों में लेकर चलाएं प्रभु जी। आज खुदावंद जी मस्सा की गीत और जबूर दे प्रभु जी, आशीषित करें यीशु के सामर्थी नाम से खुदावंद जी। होने दे प्रभु जी, आज क्वायर को अपने काम के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। और खुदावंद आज अपने सेवक के होंठ और जुबान बन जाए खुदावंद। और जो आपने प्रकाशन जो आज ने वचन दिया है खुदावंद जी, पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जब आपका वचन खुले तो सबके लिए आशीष और बरकत का खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद जी। महान पिता परमेश्वर, जो खुदावंद आशीष आपने दी है खुदावंद, वो महान पिता परमेश्वर सबके ऊपर खुदावंद जी रिलीज हो जाए आज खुदावंद जी। एक भी जन खुदावंद जी पिता परमेश्वर खाली ना रहे, आपके आत्मा से भर जाए प्रभु खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। स्पेशली खुदावंद जी प्रार्थना करते हैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस चैनल के लिए खुदावंद जी, जो महान पिता परमेश्वर आपकी सेवा में है खुदावंद जी। महान पिता और ब्रदर पिता आशीष कुमार जी, जो महान पिता आपकी सेवा में है खुदावंद जी। उनकी टीम खुदावंद जी जो आपकी सेवा में है प्रभु जी, सबको बड़ी आशीष और बरकत दे प्रभु जी। और खुदावंद आने वाले समय में बहुतायत से इस्तेमाल करे प्रभु जी। आपका वचन खुदावंद जी आज महान पिता जिन जिन कानों तक पहुँचे वो बहुत ही आशीष और बरकत को पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम आए हैं। अपनी आशीषों को कैसे हम स्वतंत्र करते हैं मसीह में, यह हम सीखेंगे। उससे पहले हम क्वायर के साथ जाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। सब जन मेरे साथ, ब्रदर सनी हैं, ब्रदर परवेज हैं और ब्रदर दीपक हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਲੋग ਜੈਨ ਸਭੀ खुदा इस इबादत के द्वारा जिन्हें देखने वाले ने सुनने वाले ने खुदा दी आशीष ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਆइए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ।
तुझे न खोले मिट्टी दे भांडे दा दस की मोले जिंदगी अधूरी मेरी ये तुझे न खोले मिट्टी दे भांडे दा दस की मोले मिट्टी दे भांडे दा दस की मोले तेरे उत्ते मार हालेलुया आइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਹੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਬੜੀ ਦਇਆ, ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਲਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਰਿਆ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜੁਮਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। खुदा बाप ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਸਭ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੰਗੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਨ ਭਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ, ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਮੀਨ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। हमने आराधना में, स्तुति में आनंद को उठाया, खुदा की महिमा की और हमने खुदा से बातें की। हालेलुया। अब कलाम का वक्त है कि अब खुदा अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें करे। आइए सब जन अपने दिलों को हम खुदा के कलाम की ओर लगाएंगे, अपने मनों को खुदा के कलाम की ओर लगाएंगे। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मसीह यीशु में अपनी आशीषों को कैसे स्वतंत्र करना है। हम खुदा में आशीषित हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम खुदा में आशीषित हैं। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमने आशीष को पाया है और खुदावंद यीशु मसीह हमें आशीषित कर चुके हैं। और हमने अपनी आशीषों को स्वतंत्र कैसे करना है। जैसे याकूब जो है, याकूब जो था, याकूब खुदा का मुकद्दस बंदा जो जन्म से पहले से ही आशीषित था। खुदा ने पहले से ही उसको चुन लिया था और आशीष दे दी थी, क्योंकि पहले से खुदा ने कह दिया था कि छोटा जो है वो बड़े पर प्रभुता करेगा। लेकिन याकूब को भी कुछ करना पड़ा अपनी आशीषों को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी आशीषों को लागू करने के लिए। उसको आशीषें ऐसे ही नहीं मिल गई, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ किया, फिर ही उसको आशीषें मिली। हम आज कुछ बातों को देखेंगे, कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे। हम कह सकते हैं कि आशीषों की कुंजी भी कह सकते हैं कि ये जो वचन है
आशीषों की कुंजी है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। Yes. तो हमने सारे वचन पर ध्यान करना है, परमेश्वर का पवित्र कलाम। जब आइए हम पढ़ देंगे परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति पैदाइश उसका 27 अध्याय उसका 27 वचन। पैदाइश 27 अध्याय 27 वचन कोई पढ़ दे, कोई भी जान। और अफसिया 1 अध्याय उसका 3 वचन भी पढ़ दें। हाँ जी, उत्पत्ति पढ़ दो। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ जी ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने यानी इसहाक ने याकूब के निकट गया और उसको उसके वस्त्रों को सूंघा, स्मेल लिया, और स्मेल पाकर उसने सोचा कि ये क्या है, इसहाव है, इसाब है, इसाव के कपड़े हैं। इसहाक ने ये समझा और याकूब को उसने आशीर्वाद दिया। वचन में लिखा उसने आशीर्वाद दिया। और हम अफसिया की किताब देखते हैं 1 अध्याय, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे लिए। पढ़ दें अगर किसी ने भी निकाला है, 1 अध्याय उसकी 3 वचन पढ़ दें। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हाँ जी, मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ਅਤੇ ਪਿਤਾ, और पिता, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष देकर बैठाया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और हम देखते हैं कि इन आशीषों को हमने स्वतंत्र कैसे करना है, लेना कैसे है, उसकी कुंजी क्या है। पहली बात कि हमने महत्व को समझना है। महत्व और आशीष प्राप्त करने के लिए दिल के अंदर लालसा रखना। हमारे दिल के अंदर होना चाहिए कि हमने आशीष को लेना है, बिल्कुल संजीदगी के साथ, बिल्कुल परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए हमने कोशिश करना है कि हमने परमेश्वर की आशीषों को ले। क्योंकि खुदा का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम ना मांगते नहीं हैं। ढूंढो तो तुम पाओगे, हम ढूंढते नहीं। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर का पवित्र हम देखते हैं कि महत्व को समझना। पहली बात है कि आशीषों के महत्व को समझना, कि जो आशीष हमें दी है उसका महत्व क्या है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितनी लाभकारी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम, जो एसाव है वो पहलोठा था, सही है, और याकूब जो है, याकूब जो क्या था, दूसरे नंबर पर था, छोटा था। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक के 2 बेटे, एसाव और याकूब। और जब वक्त आया कि इसहाक जब बूढ़ा हो गया, इसहाक ने एसाव से कहा कि जा मेरे, तू खेत में जा, मैदान में जा, अपने हथियार साथ में लेके जा और मेरे लिए अहेर कर लिया, ताकि मैं उसको खाकर जी से तुझे आशीष दे सकूं, आशीर्वाद दे सकूं। एसाव चला गया और माता चाहती थी कि याकूब को आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया। 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 तो हम देखते हैं कि वो जो बातें जो याकूब ने की, वो जो बातें हम देखते हैं कि याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज। लेकिन हम दूसरी तरफ भी देखेंगे परमेश्वर के वचन को। क्या ऐसा हो सकता है कि याकूब धोखे से आशीष लेने के लिए गया और परमेश्वर ने उसका साथ दिया? खुदा ने उस आशीष को फलने भी दिया, लगने भी दिया। क्यों याकूब को वो आशीष मिल गई? उसने खाल को अपने ऊपर लगा लिया। उसकी माता ने खाल पहना दी उसको कि उसके जो बाल हैं वो एसाव की तरह हो जाएं। और उसने क्या किया, उसके कपड़े एसाव के उसको पहना दिए, ताकि वो सुगंध जब ले, कपड़ों को देखे, उसको टटोल कर देखे। एसाव को तो सूझता नहीं था, तो वो समझे कि याकूब नहीं, एसाव ही है। लेकिन हम उसको देखते हैं कि पहली बात, एसाव ने महत्व को नहीं समझा कि मेरा पहलौठे होने का महत्व कितना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अगर पहलौठा हूं तो मेरी आशीष जो है कितनी बड़ी है। क्योंकि पहले समय के अंदर जो पहलौठा बेटा होता था उसका अधिकार समझना जरूरी है। तो उसका अधिकार क्या था? जो बाप की प्रॉपर्टी होती थी, पहलौठे को आधी प्रॉपर्टी मिलती थी,
और बाकी आदि चाहे 12 पुत्र हो, चाहे 24 पुत्र हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, उन सब के हिस्से आती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एसाऊ ने अपने पहलौठे होने को तुच्छ जाना, वचन में लिखा है, क्योंकि जब वो याकूब दाल पका रहा था, वो थका हारा आया और कहता है ये दाल और रोटी मुझे दे। और याकूब को पता था, वो महत्व समझता था कि आशीष जो है उसका महत्व क्या है, बरकत जो है महत्व क्या है, औदा जो है उसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, जो खुदा ने हमें दिया है उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। अगर खुदा ने हमें आशीष दी है तो उसका महत्व क्या है, खुदा ने आज पाक रूह दिया है उसका महत्व क्या है, खुदा ने हमें गैर जुबान दी है तो उसका महत्व क्या है, खुदा ने हमें दानों वरदानों से भरा है तो उसका महत्व क्या है, खुदा ने हमें चुना है तो उसका महत्व क्या है, खुदा ने अगर हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया तो उसका महत्व क्या है। हालेलुया। तो हमने समझना है इन बातों को कि हम महत्व को क्या, हम महत्व को समझते हैं कि उन चीजों का महत्व क्या है जो खुदा ने आशीषें हमें दी हैं, जो खुदा ने हमें बरकतें दी हैं। अगर हम समझते हैं तो बाकी जो आशीषें आज हो सकता है, बहुते लोग सोचते हो कि हम गरीब हैं, बहुते लोग सोचते हो कि हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है, तो वो चीजें अगर नजर नहीं आती तो आप इस बात को समझ लें कि अगर खुदा ने, वचन में लिखा खुदा ने जब अपने प्रिय पुत्र को ही दे दिया तो उसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। लेकिन हमने महत्व को समझना है कि पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, आशीषें हमें दे दी हैं, और उनको स्वतंत्र कैसे करना, महत्व को समझना। एसाऊ ने तुच्छ जाना अपनी बरकत को, अपनी आशीष को तुच्छ जाना, और उसने एक दाल के बदले में, रोटी के बदले में, एक टाइम के भोजन के बदले में इकरार कर लिया कि आज से पहलौठा एसाऊ नहीं, पहलौठा याकूब ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो जन महत्व को समझता है और ललसा रखता है प्राप्त करने के लिए, यत्न करता है, उसको मिल जाता है। हालेलुया। उसी को आशीषें मिलती हैं, उसी को बरकतें मिलती हैं। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन में कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं? अगर वो आत्मिक वरदान जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं और वो आज अगर चमक नहीं रहे हैं, वो अगर नजर नहीं आ रहे, तो क्या उसकी धुन में हम रहते हैं? तो क्या क्या करना है? पहली बात, पहला जो स्टेप है उसमें क्या हमने देखा है, महत्व को समझना और ललसा रखना। याकूब महत्व को समझता था कि पहलौठे होने के अधिकार का मतलब क्या है, उसकी जगह क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अपने माता पिता का पहला संतान होना उसका मतलब क्या है वो समझता था, और उसने उस हक को ले लिया और परमेश्वर ने भी होने दिया। चाहे वो एसाऊ के कपड़े पहन कर गया, चाहे वो एसाऊ के सुगंध द्रव्य लगा के गया, चाहे वो बकरे की खाल अपने ऊपर लगाकर चला गया, लेकिन उस समय वो याकूब जो था वो एसाऊ ही था, क्योंकि उसने उस हक को पहले से ही अपने लिए खरीद लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भी होने दिया। वो आशीष जो इसहाक के द्वारा याकूब को मिली, वो फलती हुई नजर आई, और वो फली और उसको लग भी गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो महत्व को समझता था कि बरकत जो है उसको लेना कैसे है, और बरकत के महत्व को उसने समझा और उसने उस आशीष को लिया। हालेलुया, हालेलुया। आशीष देने वाले को धन्य कहना। इज़राइल के अंदर ये एक रीति थी कि जिससे आशीष लेना है उनको भोजन खिला के तृप्त करते थे। इसहाक भी इस बात को जानता था, एसाऊ भी जानता था इस बात को, याकूब भी जानता था इस बात को, बाप अब्राहम भी जानते थे। जब उनके पास वो देखते हैं, बाप अब्राहम के पास तीन जान आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कोई आम नहीं लग रहे, अलौकिक हैं, झुककर उनको मुंह के बल गिरकर उन्होंने दंडवत किया और कहा कि मेरे यहाँ पधारो। वो गए और उन्होंने भोजन तैयार किया और उनको खिलाया और उन्होंने जी से उसे आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह से इज़राइल के अंदर शुरू से ही ये एक रीति थी कि जो जन आशीष देने वाला है उसको भोजन खिलाकर तृप्त करते थे, उसकी जरूरतों को पूरा करते थे, और वो हमें क्या देता था, वो लोगों को आशीष देता था। आज भी वैसा ही आशीष देने के लिए खुदा ने हमें भी ठहराया है और खुदा ने आपको भी ठहराया है कि हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आशीष देने वाले को धन्य कहना, आशीष देने वाले को तृप्त करना,
और देखें कि इसहाक ने कहा, जा मेरे लिए तू अहेर करके ले आ, ताकि मैं जी से तुझे आशीर्वाद दूं। और उसकी जगह यकूब भोजन को लेकर आया और उसने थोड़ा थोड़ा खाया इसहाक ने, और उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आप इस बात को देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आशीष देने वाले को धन्य कहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो प्रथम है, जो सबसे ऊंचा है और सबसे पहला है, जिसके पास सारी आशीषों के खजाने हैं, तो उसको कितना हमें धन्य कहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना उसे तृप्त करना चाहिए, कितना हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर किन बातों से तृप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बैलों बकरों से नहीं, बैलों बकरों की चर्बी से नहीं, बल्कि अपनी बात के माने जाने से तृप्त होता है। हालेलुया। वो खुश होता है, वो आनंद होता है जब उसकी बात को हम मानते हैं, उसके कलाम को हम मानते हैं। यही है आशीष लेने का एक तरीका, कि उसकी जो बातें हैं, जो परमेश्वर का पवित्र कलाम है, उसको हम माने और उसको मानते हुए हम उसे धन्य कहें। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अपने गीतों का, तुम जो राग है मुझसे दूर कर, क्योंकि तू मेरे वचन पर तो नहीं चलता। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं, तो उसके वचन को मानते हुए उसको धन्य कहें, उसको पूरा करते हुए धन्य कहें, तो फिर देखें आशीषें कैसे फलती हैं, फिर देखें वो नजर आती कि नहीं आती। याकूब की आशीषें नजर आती थी, उसकी मजदूरी को उसके मामा ने 10 बार बदल दिया। उसे जब चित बकरी जो थी वो भेड़ बकरियां ज्यादा हो गई, तो उसके मामा ने कहा ये मेरी है, काली तेरी है, या सफेद तेरी है। जब वो एक रंग की बढ़ गई तो उसने कहा ये मेरी है, ये तेरी है। और खुदा उसे हर बार बढ़ाता गया, हर बार फलवंत करता गया, और वो अपने मामा से कहीं ज्यादा अधिक धनवान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वहां के सब लोगों से वो धनवान हो गया। उसके पास दास दासियां, गोले गोलियां, बेटे बेटियां सब याकूब के पास था, बीवियां थी उसके पास, एक बड़ा झुंड था जानवरों का उसके पास। तो आप इस बात को देखें कि क्योंकि उसने परमेश्वर को धन्य कहा, उसने परमेश्वर से वादा किया और उसको पूरा किया। उसने कहा परमेश्वर ऐ खुदा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं तुझे जरूर दूंगा, और वो देता था। और देखिए परमेश्वर का पवित्र कलाम, क्या हम देखते हैं कि बात को माना जाना कितना ज्यादा जरूरी है। गुरु चले कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इस पर आपने ध्यान करना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता है उसमें कितना संजीदगी से है। परमेश्वर जो कहता है कि जो दास है वो अपने चेला जो है अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, वो जरूर है कि अपने गुरु के जैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बातों में खुदावंद यीशु मसीह ने गुरु चेले की बात की है, लेकिन मैं आपको एक अलग से बात बताता हूँ। एक गुरु और चेला थे, और गुरु ने क्या कहा, अपनी ऐसे उसकी खाट थी, उसने कहा मेरी खाट के ऊपर पैर रख के अपने चेले से कहा कि एक कील लगा दे, मुझे क्या करना है कि अपने कपड़े वहां पर रखने हैं, अपना कुर्ता या अपना झोला मैंने वहां पर रखना है। तो जो उसका चेला है वो बाहर गया, बाहर से जाके टेबल उठा के लेके आया, टेबल रखा और उसने कील लगा दी, कील लगा दी उसने। और कील लगाकर जब जाने लगा तो उसने कहा तूने मेरे बात को पूरा नहीं किया। वो कहता गुरुजी मैंने कील लगा दी है। उसने कहा नहीं, जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं लगाई, मैंने तुझे कहा था कि मेरी खाट के ऊपर पैर रख के कील लगा दे। वो बोलता है मैं आपकी खाट के ऊपर कैसे पैर रख सकता हूं। तो गुरु ने कहा तू मेरी जुबान पर पैर रख सकता है और मेरी खाट पर पैर नहीं रख सकता। बात समझने की है, जैसे कहा जाए वैसे करो। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है इसमें कोई भी अदल बदल नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है वैसे ही हमने उसको क्या करना है,
पूरा करना है। हालेलुया। तो तब हम अपनी आशीष देने वाले को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। धन्य है अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीष दे के स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उसको, उसके वचन को जब मानते हैं तो हम उसे धन्य कहते हैं। जब हम अपने जो उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं करता वो मुझे भी ग्रहण नहीं करता। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उनको संतुष्ट करते हैं, वो भी जी से हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बड़े ही आनंद से खुदा के सेवकों को अपने घर में बुलाया और हमने उनको बहुत आवभक्त की, और जब जैसे ही वो दरवाजे से बाहर हुए तो बाद में बातें करनी शुरू कर दी। ये बात ऐसी थी, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये। तो मैंने इस बात को बहुत जगह पर देखा है कि ऐसा होता है कि पहले आनंद से हम खुदा के लोगों को बुलाते हैं, अपने घर के अंदर प्रार्थनाएं करवाते हैं, और जब आशीष लेने की बारी होती है, जब पवित्र आत्मा हमें आशीष देता है, तब हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, तब हम बोलना शुरू कर देते हैं, तब हमारे मनों में कुछ सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और तब परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा होता है। उसने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ वहां पर आशीष दो। अगर घर योग्य होगा तो आशीष वहां पर ठहरेगी, अगर योग्य नहीं होगा तो आशीष तुम्हारे पास लौट जाएगी। इसलिए हमने किसी तरह से भी कुड़कुड़ाना नहीं, हमने आशीष को बड़े ही प्यार से लेना है, बड़े ही आनंद के साथ हमने खुदा के लोगों को अपने घर में उतारना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्राणचारी जो है वो करना कभी ना भूलो। ऐसा करने से बहुत लोगों ने स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा है। हालेलुया। और उनको खाना खिलाया है। हालेलुया। केवल खाने की बात नहीं की, मैंने आपको बताया है कि कैसे किन किन बातों में हमने खुदा के जो लोग हैं और खुदा के वचन को हमने पूरा करना है। हमने हर बात को संजीदगी के साथ पूरा करना है, बिल्कुल दिल लगाकर पूरा करना है। तो आप देखो, जो आशीषें आपको आज नजर नहीं आती, वो आशीषें आपके घर के अंदर फलती हुई आप देखेंगे, आपको नजर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की सहायता को ढूंढना, तीसरा पॉइंट, आत्मा की सहायता को ढूंढना, पवित्र आत्मा की सहायता को ढूंढना। केवल ये नहीं कि संसारिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए, हर तरह की आशीष, वचन में लिखा है हर तरह की आशीष मसीह यीशु में खुदा ने हमें दी है। एक भी आशीष रख नहीं छोड़ी। स्वर्गीय आशीषें, आत्मिक वरदान, वचन में लिखा हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छी बात स्वर्ग से आती है, ज्योतियों के पिता से हमें मिलती है। इसलिए हर एक दान जो हम प्राप्त करते हैं, उसलिए किसकी सहायता ढूंढना है? पवित्र आत्मा की सहायता को ढूंढना है। जब भी हम कभी चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज की जरूरत है, हम आत्मा में कमजोर हैं, शरीर में कमजोर हैं, फाइनेंशियली अगर कमजोर है, किसी तरह भी कमजोर है, तो आत्मा की सहायता को ढूंढे। जैसे रिबका जानती थी कि इसहाक को क्या क्या पसंद है। हालेलुया। वो इसहाक की सारी बातें, क्योंकि उसकी पत्नी थी, वो इसहाक की सारी बातें जानती थी, उसके क्लोज थी, वो जानती थी कि इसहाक को कौन सा भोजन पसंद है, कौन से कपड़े पसंद है। इसीलिए उसने याकूब को एक चुना हुआ, वचन में लिखा है कि चुनकर उसने एसाव का वस्त्र पहनाया, जिसको वो देखकर वो खुश होता था कि हाँ मेरा पुत्र बड़ा सुंदर लग रहा है। हालेलुया। चुना हुआ, और बिल्कुल जिसमें से अच्छी खुशबू आती थी, स्मेल आती थी, वो कपड़े उसने याकूब को पहनाए, रिबका ने। और फिर उसने अच्छा सा भोजन तैयार किया। वो याकूब ने तैयार नहीं किया था, उसकी माता ने तैयार किया था। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने अपनी माता की सहायता ली, और हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर को क्या क्या पसंद है। जब हम प्रार्थना में निर्बल होते हैं, हमें पता नहीं होता क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी, तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, और होके भर भर के रो रो कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए, कि परमेश्वर को क्या पसंद है वो जानता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सहायता को लेना,
ये भी बड़ा जरूरी है। पहली बात महत्व समझना और ललसा रखना। दूसरी बात जो हमने देखी कि आशीष देने वाले को धन्य कहना, हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं उसके वचन को मानने के अनुसार साथ साथ। और तीसरी बात आत्मा की सहायता को ढूंढना। हालेलुया। और यीशु मसीह को पहन लेना। चौथी बात, हालेलुया। किसको पहन लेना? यीशु मसीह को पहन लेना। हम अपनी धार्मिकता से कुछ नहीं है। आज लोग अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सांसारिक चीजें प्राप्त कर लें, लेकिन आत्मिक वरदान, आत्मिक चीजें, स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय ओहदे जो हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का पवित्र काम क्या कहता है? हमने परमेश्वर के वचन की ओर देखना है, ध्यान करना है, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं ठहरे और ना हम स्वर्ग में जा सकते हैं। वचन में लिखा तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। क्योंकि हम पुण्य का काम तो एक करते हैं और पाप जो है वो अनेक कर जाते हैं। तो वो एक पुण्य का काम जो है वो कैसे बचाएगा? लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा कर देते हैं, फिर हम जो पुण्य के काम करते हैं, फिर जो हम धार्मिकता के काम करते हैं, तो वो हमारी नहीं बल्कि मसीह की धार्मिकता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने हमें अपना लहू देकर मोल ले लिया है और उसकी वो धार्मिकता है। और उसकी धार्मिकता में होकर उसे पहन कर जब हम उसका लहू लेकर प्रभु के पास जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, तो हम एक्सेप्ट किए जाते हैं, हम कबूल किए जाते हैं, क्योंकि ये खुदा का इंतजाम है। हालेलुया। अपने इंतजाम से हम कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। अगर अपने इंतजाम से धर्मी ठहरते तो कभी की ये सारी दुनिया सुधर जाती, कभी के सारे लोग सुधर गए होते। लेकिन जब हम मसीह के, आप देखो मसीह के लोग जो हैं, जो सच में जो मसीह में चलते हैं, उनके अंदर आनंद, उनके अंदर प्यार और उनके अंदर दया और उनके अंदर शांति पाई जाएगी। बौखलाहट नहीं पाई जाएगी, शांति पाई जाएगी, क्योंकि प्रभु ने उनको शांति दी है, प्रभु ने अपनी धार्मिकता दी है, उन्होंने प्रभु को पहन लिया है, प्रभु की शांति को पहन लिया है। हालेलुया। इसलिए मसीह को पहन लेना हमारी आशीषों को पूरा करने के लिए, हमारी आशीषों को मिलने के लिए बड़ा ही जरूरी है। और पांचवी बात, विश्वास करें कि आपकी जो आशीषें हैं वो अटल हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो बदलने वाली नहीं है। आप देखें परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, जब इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी, याकूब आशीष लेकर चला गया और उसका भाई खाना बना के आ गया। एसाव जब आया तो एसाव ने कहा, पिताजी मैं खाना लेके आया हूं, लो खाओ और मुझे क्या दो, आशीष दो। तो वचन में लिखा इसहाक कांपने लग गया, इसहाक कांपना शुरू हो गया। इसहाक ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं एसाव हूं। तो उसने कहा तेरी बरकत तो याकूब ले गया, वो तेरा भेष बदल कर आया और सारी बरकत को लेकर चला गया और अब उसे बरकत लग भी गई होगी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मेरे लिए कुछ ना कुछ दो। और इसहाक ने कहा अब तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए बेटा मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसको सब कुछ दे दिया है, मैंने तेरा प्रभु भी उसे ठहरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और देखो उसने जो आशीषें दी, उसने जो बरकतें दी, वो उन्हें बदल नहीं पाया। हालेलुया। और हम और आप आनंद हों, खुश हों, क्योंकि हमारे प्रभु के पास, हमारे परमेश्वर के पास आशीषों के भंडार है। वो आशीषों से भरा हुआ है और वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां जो है वो आशीष पाएं, मेरे लोग आशीष पाएं, मेरे लोग इस दुनिया में कभी भी कमजोर ना हो। लेकिन वो क्या चाहता है कि हम उसमें रह के चलें और उसमें रह के सारे काम करें, और फिर वो आशीषें हमारे जीवन में फलती नजर आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। और
एक बात और, 6वीं बात, आप जान लें कि हमारी जो आशीषें हैं वो असीमित हैं, वो बहुत हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारी आशीषों को कोई भी सीमा नहीं, नहीं है। वो सीमित आशीषें नहीं है कि थोड़ी है और उसके बाद है ही नहीं। हमारा परमेश्वर जो है उसके पास बहुतायत सी आशीषें हैं। हम पढ़ेंगे एक वचन, रोमिया की किताब पर निकालें, रोमिया उसका 11 अध्याय उसका 29 वचन। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो टलने वाले नहीं हैं, वो अटल हैं, सदा रहने वाले, स्थिर रहने वाले हैं। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से सारे दान वरदान लेते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ लेते हैं, अक्सर क्यों नहीं मिलता? परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अपनी बुरी लालसाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। तो इसका मतलब क्या है कि बुरी लालसा को पूरा करने के लिए नहीं मांगना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने अच्छे कामों के लिए मांगना चाहिए कि हाँ प्रभु हम अच्छे काम करेंगे, हम तुझ में बने रहेंगे। वचन में लिखा है तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो ताकि उसमें सारा पैसा उड़ा दो, इसलिए तुमको मिलता नहीं। और बहुत सारी बातें हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए मांगते हैं, नहीं मिलता। हम किसी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम अपने शुद्ध मन से परमेश्वर से मांगे और बिना किसी ईर्खा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपनी आशीषों को स्वतंत्र कर सकते हैं। ये कुंजियां हैं, ये 6 कुंजियां हैं जो हमने आज देखी हैं। पहली मैं फिर से दोहराता हूँ, महत्व समझना सबसे जरूरी है कि महत्व समझना और संजीदगी के साथ लालसा रखना, गहरी और तीव्र इच्छा जो है वो रखना कि हाँ मैंने लेना है, हाँ मुझे प्रभु दे चुका है। फिर हम आशीषों को स्वतंत्र करते हैं। आशीष देने वाले को धन्य कहना और आत्मा की सहायता को ढूंढना, यीशु मसीह को पहन लेना और विश्वास करें कि आपकी आशीषें अटल हैं हालेलुया। और जान लें कि आपकी आशीषों की कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें, जो चीजें इन आंखों ने नहीं देखी, जो इन कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे कभी चित्त पर नहीं चढ़ी है, वो वस्तुएं परमेश्वर ने अपने प्रेमी के लिए तैयार की हुई हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनकी कोई भी सीमा नहीं है। आप इस बात को समझ लें कि जब हम मसीह में आज हैं तो हमें आनंद होने की जरूरत है। संत पौलुस कहते चाहे हम निर्बल नजर आते हैं लेकिन निर्बल है नहीं, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं प्रभु में। और चाहे हम कमजोर नजर आते हैं, कमजोर नहीं है। चाहे हम निर्धन नजर आते हैं लेकिन निर्धन नहीं है, सबसे धनवान है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी आशीषों को स्वतंत्र कर सकते हैं। आप अगर बिल्कुल दिल की गहराइयों से इन बातों को पूरा करें और परमेश्वर से मांगें, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी को नीचा दिखाने के, बिना किसी को हम सोचें कि हाँ भी हम दूसरे को जलाएं भाई कि हम बहुत ऊंचे हैं और ये बहुत नीचे है, तो फिर परमेश्वर हमें कभी भी, हमें घुमंड में आकर नाश होने के लिए परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा और कभी हमें बुरे काम के लिए परमेश्वर नहीं देगा। जब परमेश्वर को पता अब्राहम को क्यों खुदा ने दिया, क्योंकि पता था खुदा को कि अब्राहम जो है इसहाक को अच्छी शिक्षा दे रहा है, ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसके बच्चे जो हैं वो मेरी राह पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक को क्यों दिया? क्योंकि पता था कि इसहाक जो है वो याकूब को अच्छी चीजें जो है वो दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है। याकूब को क्यों दिया? क्योंकि उसको पता था कि ये अपने बालकों का फिक्र करता है और परमेश्वर की राह पर चलाएगा। और आज हम देखते हैं माँ बाप तो चर्च जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते। माँ बाप तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं। जब वो बिगड़ जाते हैं फिर कहते पास ही प्रार्थना करो। बच्चे बिगड़ गए और जब उनको सुधारने का टाइम था तो तब हम कहाँ पर थे? इसलिए हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छी तालीम देना है, मसीह की तालीम देना, मसीह के चलने के लिए, उसके अंदर बढ़ने के लिए हमने तालीम देना है। तब परमेश्वर हमें आशीषों के साथ और ज़्यादा आशीषित कर रहा है
और वो नजर आएंगी, यहाँ पर भी नजर आएंगी और आगे हमें जो है वो भी नजर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, और धन्यवाद देता हूँ सारी टीम का जिन्होंने आज फिर से इनवाइट किया कि हम आपके साथ रूबरू हो सकें और इस चैनल के माध्यम से। खुदा बहुत ही आशीष और बरकत दे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे, और जितनी भी रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं आई हैं मैं एक सबके लिए एक ही प्रार्थना करूंगा, और खुदा जो है सबको, अगर कोई भी जन बीमार है तो चंगा करेंगे, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो दुष्ट आत्मा आज चली जाएगी, आज के बाद वो नजर नहीं आएगी। Yes, आप hallelujah. विश्वास करें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है और हमारे बीच में है। अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम है तो खुदा सारी प्रॉब्लम से आजाद करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। आपने मसीह यस्सु में खुदावंद जी सब प्रकार की आशीष देकर खुदावंद जी हमें स्वर्ग की स्थानों में बैठाया है प्रभु जी। खुदावंद आपका कलाम कहता है कि आप आशीष पाएंगे नहीं बल्कि आप आशीष पा चुके हैं, केवल उन आशीषों को स्वतंत्र करने की जरूरत है खुदावंद। पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से जो आपके कलाम में से आज हमने सीखा है खुदावंद सबके जीवन में नक्श हो जाए प्रभु जी, कभी ना भूलने वाला हो खुदा बाप। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सबके लिए बड़ी आशीष बरकत चाहते हैं। महान पिता गॉस्पेल ग्रेस पंजाबी चर्च यूएई में खुदावंद बहुतायत से आशीष पाए खुदावंद जी, और पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावंद जी बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, महान पिता प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए बहुत बड़ा आशीषित करे यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावंद जी। जो आशीष आपने दी है इनके जीवन में फले। महान पिता भाई आशीष कुमार को खुदावंद जी बहुत बड़ा आशीषित करे पिता। और महान पिता परमेश्वर खुदावंद जी आपके लोग पिता आपके अंदर पिता परमेश्वर रहते हुए चमकते हुए तारों की तरह नजर आए खुदावंद जी, जलते दीपकों की तरह नजर आए पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम से होने दे। जितने भाई बहन मौजूद हैं खुदावंद जी, बच्चे बुजुर्ग मौजूद हैं खुदावंद, एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी जन बीमार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगा हो जाए। अगर किसी के कोई रोग है यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु जी। और दुष्ट आत्मा अंधकार की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी खुदावंद जी महान पिता कोई तरह आत्मा इनके घरों के ऊपर खुदावंद मंडराए, आपके दूत इनके घरों की रखवाली करें प्रभु जी, इन जिंदगियों की रखवाली करें पिता परमेश्वर। खुदावंद अपने दूतों को भेज और खुदावंद जी बहुतायत से पिता परमेश्वर इनकी देखभाल करें पिता परमेश्वर। एक एक जन खुदावंद जी आप में बड़े प्रभु जी। खुदावंद जबकि समय निकट है, आप बादलों की सवारी पर जल्द आने वाले हैं पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने दे। एक एक भाई बहन को आशीषित करते हैं प्रभु जी, बरकत आशीष देते हैं खुदावंद जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सबके जीवन में नक्श हो जाए। दुआ खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सबको खुदावंद आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।